पहन के और थापक ठहुआ चंदन पोत के और इत्र फुले लगा के माला माला डाल के फिर अच्छी तरह ब्रजवासी बन के पक्के ना आते। अब इन कपड़न में तेरे मामा के सामने भिख मंगाने लगेंगे। कन्हैया बोले तो नाराज काय को है रहे हो, मामा के यहाँ कोई कमी है का? बोलो का चाहिए? ब्रजवासी बोले सबसे पहले बढ़िया पोशाक चाहिए। जरूर मिलेगी भैया। आगे बढ़े कि सामने से एक धोबी जी दिखे, वो भी कंस का धोबी, अहंकार में भरा तना हुआ, मूंछों पर ताव मारता चला आ रहा था। भैया अधिकारी से ज्यादा चपरासी को अभिमान होता है। बड़ा अकड़ के निकट आते प्रभु मुस्कुरा के बोले मामा जी राम राम। धोबी आंखें फाड़ के देखने लगा, ये भांजा मेरा कहां से आ गया? क्यों भाई मामा कैसे बोला? भगवान हंस करके बोले यहाँ के महाराज कंस है ना, वो मेरे सगे मामा लगे। तो फिर मामा के गांव में जो मिले सो सबरे मामा, या नाते आपू है गए। धोबी बोला अच्छा अच्छा, तुम ही कृष्ण बलराम हो क्या? मुझे सब मालूम है, तेरे मामा ने तुझे क्यों बुलवाया है। अच्छा, भगवान बोले तब तो तुम्हें सब पता ही है। तो दो चार कपड़े ने अपने कोटरी से निकाल के दे दो, आनंद आ जाएगा। ने बढ़िया से कपड़े पहन के स्वागत करवावे में। इतना सुनते लाल पीला हो गया धोबी, तमाम गालियां सुना डाली। ईदृशा नहीं बबासांसी नित्यम गिरी बने चरा। अरे जंगली कहीं के, जंगलों में गायों के पीछे भागते जिंदगी गुजार दी, और राजसी वस्त्र महाराज के तू कभी देखा भी है जो पहनेगा? सोई भगवान ने घुमा के एक थप्पड़ मारा और रजकस्य कराग्रेण सिरह कायादपातयत। एक थप्पड़ में ही उस रजक का सिर कट के दूर गिरा। बोल कृष्ण बलदेव की। ब्रजवासियों ने जोर से जय जयकार बोली। कन्हैया बोले ब्रजवासियों छांट लो अपने अपने कपड़ा, सब अपने ही हैं। खोल खोल के पोटली जाकू जो पसंद आयो सो निकार निकार के पहन लियो। बाकी के सबरे दर्शकन को लुटाई दिए, तुम पहनो और प्रेम से मेला घूमो। पर पहन के जब ब्रजवासी चलवे लगे तो पूरी सड़क साफ होवे लगी। ब्रजवासी बोले लाला कपड़ा है तो बड़े चमकीले भड़कीले, पर देख तो भैया रास्ता साफ कर रहे हैं, ये तो बड़े ढीले हैं। भगवान बोले अब ज्यादा ढीले हैं तो नेक ऊपर लटकाए लो, अपनी मर्जी से छांटे। जब ऊपर लटकाए पकड़े तो ऐसे लगे जैसे हैंगर से टांग दे हो। अरे कन्हैया आनंद ना आयो भैया इन कपड़न में। भगवान बोले तो आपने संभाल के चलो, आगे कछु व्यवस्था देखेंगे। सारे ब्रजवासी पकड़े चले जा रहे हैं, ढीले ढाले कपड़े। दर्जी ने देखा तो बड़ी हंसी आई कि नया फैशन का हाथ से चल पड़ा, सबके सब ढीले ढाले कपड़े। तुरंत भगवान को देखते ही दौड़ा आया, अरे सरकार आपकी आज्ञा हो जाए तो नेक ये ढीले ढाले कपड़े जो दिख रहे वो मैं ठीक कर दूं। भगवान बोले वाह भैया तेरे मुंह में घी शक्कर, जल्दी कर भैया हम तो ये देख रहे। अरे आओ आओ सरकार, मेरा सौभाग्य होगा। सबको अपनी दुकान पर लाके सबका नाप लेकर के और सब मित्रों को बुला के फटाफट सबके वस्त्र सिल करके अपने हाथों से पहना दिए। ब्रजवासियों को जब बढ़िया व्यवस्थित वस्त्र पहनवे में आए गए, गदगद हो गए पूरे। कन्हैया आनंद आ गयो, अब तो यह पोशाक में हम ही राजकुमार लग रहे हैं। भगवान बोले भैया दर्जी तेने हमारे ब्रजवासी प्रसन्न कर दे, बोल तो को का इनाम दे जाए। दर्जी ने मन में सोचा धोबी को क्या इनाम मिली वो तो देख ले। हाथ जोड़ के बोला सरकार आपकी दया दृष्टि बनी रहे, मोह कछूना चाहिए, कृपा बनी रहे सरकार। भगवान बोले अच्छा जाओ तो हमारा आशीर्वाद है, तुम खूब फलोगे फूलोगे। तो आजकल आप देख ही रहे हो महाराज दर्जी कैसे फल भूल रहे हैं। जितने को कपड़ा उतने की ही सिलाई, और दूल्हा सरकार की पोशाक हो फिर तो कहना ही क्या, माला माल है गई दर्जी। ब्रजवासियों से बोले भैया अब तो कोई कसर ना है। ब्रजवासी बोले लाला आनंद तो आ गया कपड़ा में, ने कसर तो है। क्या कसर है? बोले ब्रजवासी ने के गले में जब तक मोटी सी माला ना पड़ी हो तब तक आनंद ना आवे। ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन, कहीं कहीं नहीं मिलेगी माला तो स्वयं अपने हाथ से बाजार में खरीदेंगे, और बढ़िया माला खरीद के बिहारी जी में ले जाके दिखाई देंगे, जय हो बिहारी जी महाराज। दूर से ही दिखाई दे और प्रसादी बना के पहन ले। भगवान बोले अच्छा चलो कछु माला को प्रबंध करें। तो ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। एक सुदामा नाम का माली माधव का अनन्य भक्त मथुरा में रहता था। भगवान उसके घर पहुंच गए।
कितने लोगों ने घर आने को कहा पर किसी के यहां नहीं गए और माली के यहां बिन बुलाए पहुंच गए, क्योंकि अनन्य भक्त था। जो माधव का दर्शन किया घर में मुग्ध होके नाचने लगा। जितनी मालाएं थी सब उठा लाया और उसके पास था भी कुछ नहीं। मोटी सी एक बढ़िया सी माला माधव के कंठ में डाली, बाकी सारे ब्रजवासियों को माला पहना के साष्टांग दंडवत प्रणाम करके स्वागत करने लगा। भगवान ने उसे विशुद्ध पराभक्ति का आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ ली। और बोलो भाई ब्रजवासियों। ब्रजवासी बोले लाला बढ़िया पोशाक मिल गई और गले में मोटी सी माला गिर गई, पर नेक कसर और है। अब का कसर पड़ गई भैया? बोले लाला तू अच्छी तरह जाने, ब्रजवासी के माथे पे जब तक थापक धुआ चंदन न पोते तब तक आनंद न मिले। ठीक है भैया चलो। और 4 कदम आगे बढ़े तो क्या देखा कि 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी चंदन का पात्र लिए चली जा रही है, बड़ी सुगंध आ रही है। देखते ही भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। कुब्जा ने जिंदगी में पहली बार ये संबोधन सुना। सुंदरी संबोधन सुनते ही तुरंत पीछे मुड़ी और माधव की छटा देखते ही दौड़ी दौड़ी चली आई। बोल वृंदावन बिहारी लाल। भगवान के पास आके बोली सरकार आपने मोते कछू कही का? भगवान बोले हाँ सुंदरी, हम आप ही बुलाए रहे। अहो भाग्य महाराज कहो। भगवान बोले पहले तो आप अपनो परिचय दो, आप कौन हो? कुब्जा ने बड़े प्रसन्नता पूर्वक परिचय दिया। दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियम् बिना युवाम कोन्यतमस्तदर्हति। महाराज मैं सैरंध्री हूं, कंस की दासी। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन पूरे मधुपुरी में इतना प्रसिद्ध है कि मदभावितम भोजपते अति प्रियम। भोजपति कंस को भी मेरा चंदन बहुत पसंद आया, इसलिए दरबार में चंदन देने की सेवा करती। भगवान बोले महाराज कंस मेरे सगे मामा जी लगे, तो का वो चंदन आज हमें दे दोगी जो हमारे मामा जी ये दियो करो? कुब्जा बोली ये तो मेरा सौभाग्य है सरकार के मेरे चंदन को आप लगाओ। अरे आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं ही लगा दूं। भगवान बोले वाह तब तो आप ही लगाओ। ठीक है महाराज ये तो मेरा परम सौभाग्य है। अब कुब्जा बिचारी 3 जगह से टेढ़ी चंदन ले करके भगवान के माथे पर लेपन करने लगी। ब्रजवासी भी आगे बढ़ने लगे। हाँ देवी जी ने कितकू भी। देखते देखते महाराज सबरो चंदन पोत दियो ब्रजवासी के माथे पे। थोड़े बहुत टिपकी से तो ब्रजवासी को आनंद आवे ना। गल छप्पा संप्रदाय ब्रजवासियन की अलग है। पूरा मुंह जब तक चंदन से न लिपट जाए तब तक आनंद ना आए। सब चंदन पोत लिया ब्रजवासियों ने, पूरा पात्र ही खाली कर दिया। ब्रजवासी बोले लाला या चंदन में तो बड़ी तरावट है भैया, बड़ी खुशबू है, आनंद बहुत आ गयो, पर एक बात जरूर कहनी पड़ेगी तेने अब आप बिचारी को सबरो चंदन पोत लियो और दियो लियो कछू ना है। अरे दरबार में लेके जाती तो कितनों इनाम मिलतो। भगवान बोले अरे ऐसी क्या बात है, हम ऐसी कीमती चीज देंगे जो काउने ना दी हो, तो निकाल भैया। भगवान तुरंत कुब्जा के पास आए और पैर के अंगूठे को अपने श्री चरण के अंगूठे से दबाकर बाकी ठोड़ी से हाथ लगा लिए। दाऊ जी तो मुंह फेर करके बोले कन्हैया ध्यान रखियो ये वृंदावन ना है। भगवान हंस करके बोले दाऊ भैया चिंता मत करियो मुंह को पूरा ध्यान है। वाला सब हंस करके बोले कन्हैया कछू है जाए तेरी जोड़ी तो बन गई। तू त्रिभंग और ये त्रिभंगा, तू भी 3 जगह से टेढ़ो रहे और ये भी 3 जगह से टेढ़ी यही दिख रही। हास्य परिहास कर रहे थे सब ग्वाला, और इतने में भगवान ने जोर का एक झटका मार दिया और मुकुंद संस्मरणात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। कन्हैया के एक झटका में वाके तीनों कुबड़े गायब हो गए और ऐसी जगमगाती दिव्य रूप छटा के साथ प्रकट भई कि देखने वालन की आंखें भौचक्की रह गई। हे भगवान ये छोरा केवल पहलवान ही ना है, जादूगर भी है। जन्म की कुबड़ी एक झटका में सीधी कर दी आने तो। कुब्जा तो प्रसन्नता में नाच उठी, पीताम्बर पकड़ के प्रणय निवेदन किया प्रभु मेरे घर एक दिन आपको अवश्य आना होगा। भगवान बोले अवश्य आएंगे, पर मामा जी से मिले आवे वाके बाद। आश्वासन दे के आगे बढ़े। अब तो महाराज
सब प्रसन्न, बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति व्यापारी थे मथुरा के, वो सब जगह जगह पर तांबुल लौंग इलायची आदि खिला खिला के स्वागत करने लगे भगवान का। व्यापारी को दूरदर्शी होना चाहिए, जिसके लक्षण सत्ता में जाते दिखे उसी से राम राम रिश्तेदारी निकालनी प्रारंभ कर देना चाहिए। व्यापारियों को समझते देर नहीं लगी कि बालक बड़ा प्रतिभावान है, और हो न हो अब इसी के हाथों से कंस मरेगा, और कंस को मार के यही मथुरा नरेश बनेगा, तो क्यों ना अभी से रिश्तेदारी निकाले। घर में किसी ने नहीं बुलाया, कोई भरोसा थोड़ी है कि सत्ता मिल ही जाएगी। इसलिए सब जगह जगह पर स्वागत सत्कार भगवान का करते हुए पर्चे निकाल रहे। आगे बढ़े, दिव्य सभागार में पहुंचे, जहां पर बहुत विशाल धनुष रखा हुआ था कंस का, जो भगवान परशुराम जी ने दिया था। धनुष को देखते ही प्रभु बोले, दाऊ भैया आज्ञा करो ने एक धनुष है, छू के देख लो। दाऊ जी हंस के बोले, अपने मामा जी को धनुष है, चाहे जैसे देखो, तो मैं उठा लूं? बोले हां, प्रेम से उठा लो। जो धनुष के रक्षक सैनिक खड़े थे आसपास हंसने लगे। कल का बच्चा दूध के दांत गिरे नहीं, महाराज का धनुष उठाने चल दिए, ये क्या उठाएगा? दाऊ जी सारे में बोले, लाला ने कि ने उठा के ही तो दिखाई दे, जो आ गया। तुरंत आगे बढ़े, और करेण बामेन सलील मुद्रितम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम। एक निमिष में पलक झपकते बाएं हाथ से उठा लिया धनुष, और जो प्रत्यंचा चढ़ाई के धड़ाम दी से दो टुकड़े हो गए। बोल कृष्ण बलदेव की। इतना भयंकर शब्द हुआ कि धरती हिल गई, और कंस तो बेचारा सिंहासन से गिरते गिरते बचा। सैनिक सब मारने दौड़ पड़े, महाराज का धनुष तोड़ दिया इन्होंने। दाऊ जी बोले, लाला आधा टुकड़ा जल्दी फेंक, और धनुष के ही आधे आधे टुकड़ों से वो पिटाई करी कि सैनिक प्राण बचा के भागते ही नजर आए। कंस के पास पहुंच के बोले, सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले आपके भांजे ने धनुष तोड़ दिया। जो कंस ने सुना के धनुष तोड़ दिया तो उसे पक्का विश्वास हो गया हमारी भी गारंटी खत्म, क्योंकि भगवान परशुराम जी ने कहा था धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। इसलिए वो वचन याद आ गया और बहुत घबरा गया। अब तो कंस का ये हाल हो गया कि उसे हर काली चीज में कृष्ण कन्हैया नजर आते हैं। भोजन करते समय दाल में काला जीरा भी दिखे तो थाली फेंक देता है, आ गया काला काला। पानी पीते समय काली छाया जल में दिखे तो लोटा फेंक दे। सामने वाले की आंखों की कारी पुतरिया में कृष्ण कन्हैया नाचता नजर आता है। बताओ ऐसा भजन कौन कर सकता है? भय के द्वारा ही सही, परंतु कितना भजन कर रहा है जो 24 घंटे भगवान को ही देख रहा है। इसलिए ये भयात कंस दृष्टांत दिया नारद जी। रात्रि होने वाली थी, समय पर्याप्त हो चुका था, इसलिए लौट के भगवान विश्राम घाट बाबा के पास। नंद बाबा बोले, बेटा घूमे आयो? बोले हाँ बाबा। लड़ाई झगड़ा तो ना कियो? बोले ना बाबा। चुपचाप बाबा के पास आके सोए।